आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में मां बाप को एक ही दिन कत्ल करने वाले बेटे को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये बड़ा फैसला अपर सत्र न्यायाधीश 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने सुनाया है। जिस शख्स को सज़ा हुई वो पेशे से अधिवक्ता है। कत्ल की सनसनीखेज वारदात जायदाद के बंटवारे को लेकर हुई थी। मीरगंज थाना क्षेत्र के बरेली गांव में 76 साल के रिटायर्ड शिक्षक लालता प्रसाद ने ज़मीन का बंटवारा दोनों बेटों में बराबर से किया था, लेकिन बड़े बेटे दुर्वेश गंगवार से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो छोटे बेटे उमेश के साथ रहते थे। घटना 13 अक्टूबर 2020 को तड़के हुई थी। लालता प्रसाद घर में पूजा कर रहे थे। उनकी पत्नी मोहन देवी उर्फ मोहिनी देवी शौचालय में थी। दुर्वेश ने पहले पिता और फिर मां को गोली का निशाना बनाया। उसके बाद वो फरार हो गया था। छोटे भाई उमेश इस केस में चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी गवाही और अभियोजन की मजबूत दलीलों के बाद अदालत ने अधिवक्ता दुर्वेश गंगवार को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई। वो गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था, जमानत नहीं मिल सकी थी। मेरा नाम सुनीति कुमार पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद बरेली के पद पर कार्यरत हूँ और आज अपर सत्र न्यायाधीश 14 श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा मीरगंज के एक चर्चित प्रकरण जिसमें अभियुक्त दुर्वेश कुमार द्वारा अपने माता पिता की हत्या कर दी गई थी, उस प्रकरण में आज उसके लिए मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश 14 के यहाँ इस केस की पैरवी हमारे निर्देशन में श्री सुनील कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कर रहे थे। उनके द्वारा बहुत रुचि लेकर के इस केस में पैरवी की गई और मेरे द्वारा भी लगातार इस केस को देखा जाता रहा, साक्ष्य पूर्ण कराई गई व इसमें प्रभावी पैरवी करके अभियुक्त को दोष सिद्ध कराने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है और साक्ष्य के आधार पर ही उसको जो है मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। जो आरोपी बताया जा रहा अधिवक्ता है, आरोपी दुर्वेश कुमार पेशे से अधिवक्ता है, लेकिन यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इसका वादी उमेश कुमार, वो भी उसका सगा भाई है, वो भी पेशे से अधिवक्ता है। क्या वजह थी इसने जो अपने माँ बाप की हत्या की? इसने संपत्ति के लालच में, जिससे उसको पेंशन मिल जाए और जो उन्होंने अतिरिक्त ज़मीन अपने पैसे से खरीदी थी वो इसको पूरी दे दी जाए, मतलब संपत्ति के विवाद में संपत्ति के लालच की वजह से ही हत्या की थी, जिससे उसको संपत्ति उनके जीवित रहते जो प्राप्त ना होती, इसको वो संपत्ति मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तीसरा हिस्सा अपने पास रखा था। इन दोनों भाइयों को संपत्ति का 1/3 दे दिया था और 1/3 में वो अपनी पत्नी के साथ जो मृतका है उसकी भी हत्या कर दी गई थी, उसके साथ रहते थे। ये अभियुक्त 2020 से गिरफ्तारी के बाद से ही जिला कारागार में निरुद्ध था और हमारी प्रभावी पैरवी की वजह से ही उसको यहाँ से जमानत प्राप्त नहीं हो सकी थी।